मैं वकील अहमद, ग्राम पंचायत दूधली, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश। आज पूरे ज़िले में जो दहशत का माहौल है, गुलदार आदमखोर गुलदार को लेके जो हड़कंप मचा हुआ है ज़िले के अंदर, लोग ग्रामीण और किसान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और डर के मारे खेत तक नहीं जा रहे हैं। और अगर जा रहे हैं तो 10 आदमी 5 आदमी की पूरी टीम बना के तब खेत में पहुंच रहे हैं, क्योंकि डर है आदमखोर गुलदार का कि वो कहीं अपने मुंह का निवाला न बना ले। अकेले व्यक्ति को जाना खेत के अंदर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आदमखोर गुलदार बैठा हुआ है, आदमखोर चीता बैठा हुआ है, आदमखोर टाइगर बैठा हुआ है, वो कहीं अपने मुंह का निवाला न बना ले। जैसे पूरे जिले के आज हम कुछ केस आपको दिखाते हैं, गिनवाते हैं। मखवाड़े के अंदर पहला केस आता है। मखवाड़े के अंदर एक महिला पे वो पनीर उखाड़ ली थी, मुंजी की तैयारी चल रही थी, मुंजी लगानी थी उनको, वो पनीर उखाड़ ली थी बैठी हुई। सबसे पहला हमला आदमखोर गुलदार का मखवाड़े के अंदर हुआ एक महिला पे, और उसको मौके पे मृत्यु हो गई। दूसरा हमला किया तेलीपुरा के अंदर एक व्यक्ति पे। बाप जो है बाजरा काट रहा था, बेटा पत्ते उतार रहा था गन्ने के। आदमखोर गुलदार आया, पीछे से उसको उठा करके मुंह का निवाला बनाया और उसको गिरने के खेत में ले गया। वहां बैठ के उसके आराम से खाया, पूरा सीना और पेट उसका चाक कर दिया और खा लिया। वहां बैठ के गन्ने के खेत में आराम से खाया। बाप के सामने बेटे को उठा के आदमखोर गुलदार ले गया। बाप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि डर था, अगर बाप कुछ कहते तो उसको भी मुंह का निवाला बना लेता। अब देखिए उनका दर्द जानिए, उनका दुख देखिए, उस बाप से पूछिए जिस बाप के सामने बेटे को उठा के वाला बना लेता है। तीसरा हमला अफजलगढ़ की देहात अफजलगढ़ के गांव में एक लड़की पे किया हमला, जिसकी मौके पे हुई मौत। उनकी फैमिली से पूछिए, उनका दर्द जानिए, क्या दर्द होगा उनका। जवान बेटी वो जंगल गई काम करने के लिए, परिवार ने इंतजार करी कि हमारी बेटी शाम को घर वापस आएगी काम करके, वो वापस ही नहीं आती। उसको गुलदार उठाता और अपने मुंह का निवाला बना लेता है। ये जिले का हमारे हाल है। चौथा हमला सोबतपुर के जंगल में किया हमला और बुरी तरीके से घायल हुआ एक व्यक्ति। देखिए उनके गार्जियन से, उनकी फैमिली से पूछिए उनका क्या हाल होगा, क्या दर्द होगा। कि पांचवा हमला बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में पूर्व प्रधान के बेटे पे किया हमला, मौके पर हुई मौत। अब उनके गार्जियन से, उनकी फैमिली से, उस प्रधान के परिवार से पूछे जाके क्या दर्द होगा उनका। छठा हमला नगीने रेलवे फाटक से पहले एक बाइक चालक पे किया हमला। पेड़ पे बैठा आदमखोर गुलदार, बाइक चालक बाइक पे जा रहा था, क्या उसकी गलती है। मौत है ही मौत। बहुत बुरी तरीके से दर्दनाक मंजर है पूरे जिले का, कि पूरे जिले के अंदर आदमखोर चीते, आदमखोर गुलदार फैले हुए हैं, एक भी सैकड़ों की तादाद में। सातवां हमला बड़ापुर क्षेत्र गांव में एक व्यक्ति पे किया हमला। आदमखोर गुलदार ने बनाया मुंह का निवाला और उठा के ले गया। आठवां हमला नजोबाद के सरवनपुर गांव में मजदूर पे किया हमला। बाकी आदमखोर गुलदार उस पर हमला बराबर करता रहा, हमला करके निकल गया। नवा हमला गांव दूधली में शिव मंदिर से पहले बाग के नजदीक कुत्तों को बनाया मुंह का निवाला, जिसको उठा के गन्ने के खेत में ले गया, वहां आराम से बैठ के उसको खाया। 10वां हमला मखवाड़े में एक बुजुर्ग व्यक्ति पे किया हमला, मौके पर हुई मौत। गुलदार ने उसको बनाया अपने मुंह का निवाला, तो उठा करके गन्ने के खेत में ले गया, वहां बैठ के आराम से उसको खाया। 11वां हमला अफजलगढ़ के देहात गांव में एक महिला पे किया हमला। 12वां हमला मंडावर में एक गाय पे किया हमला, जिसको गुलदार आदमखोर गुलदार ने अपने मुंह का निवाला बनाया और बैठ के आराम से खाया। 13वां हमला सरवनपुर नहर भरे की पुल पर गाय पे किया हमला, उसको बनाया अपने मुंह का निवाला, आराम से बैठ के खाया। 14वां हमला कोतवाली देहात सादीपुर में आता है, जिसमें 2 लाइनमैन लाइन सही करने के लिए जंगल जाते हैं। लाइनमैन वहां पहुंचते हैं, जब वहां देखते हैं उसको तार को जोड़ने के लिए ऊपर एक व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, तो नीचे 2 गुलदार घूम रहे हैं, आदमखोर गुलदार। तो वो दोनों व्यक्ति उस खंभे पे चढ़ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। गांव वालों से जान बचाने की अपील करते हैं, फोन करते हैं। वहां तमाम गांव वाले ग्रामीण डंडा लाठी लेके आते हैं, फिर उनको बचाते हैं। आदमखोर गुलदार को वहां से भगाते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। 15वां हमला बिरतो नंगली गाँव में हुआ। आदमखोर गुलदार ने भैंस पे किया हमला और उसको मौके पे हुई मौत। आराम से बैठ के उसको खाया, पहुंचे तो छोड़ के गन्ने के खेत में भाग गया।
16वां हमला आदमखोर गुलदार ने किया दूधली पर कुत्ते पर हमला, जिसको उठाया गांव के बीच से मस्जिद के सामने से और उठाकर बाग में ले गया। वहां बैठ के आराम से खाया। वहां जब ग्रामीणों को चला पता तो लगभग रात के 11 बजे का टाइम था। गांव वाले इकट्ठे हुए, जब बाग में पहुंचे वहां से भाग के गन्ने के खेत में घुस गया। बताइए ग्रामवासी कैसे बचेंगे, ग्रामीण कैसे बचेंगे, ये किसान कैसे अपना बचाव करेगा। 17वां हमला आज सुबह नजोबाद के क्षेत्र गांव में दरियापुर के अंदर 8 लोगों पे आदमखोर गुलदार ने किया हमला, जो घायल हुए कि कोई दो अनहोनी नहीं हुई, तो सही सलामत ग्रामीण और किसानों की मदद से घर पहुंच गए। उनको किया बुरी तरीके से घायल, बाकी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये आज सुबह का वाकया है। इसी तरीके से पूरे जिले में दहशत का माहौल है। हर जगह जहां आदमखोर गुलदार इंसान को देखता है तुरंत उस पर हमला कर देता है और उसको मुंह का निवाला बना लेता है, उठा करके गन्ने के खेत में ले जाता है और आराम से बैठ के खाता है। ये खेत में किसान अगर जा रहे हैं तो 10 आदमी 15 आदमी मिलके जाते हैं, एक टीम बनाते हैं 10 आदमी की, तब जाते हैं। 4 आदमी अगर काम करते हैं तो 10 आदमी उसके पीछे खड़े हुए होते हैं। किसान खेत तक जा पा रहे हैं और पशु के लिए चारा लेकर आ रहे हैं। खेतों का काम है वो बिल्कुल बंद है, समाप्त है। किसान घर के अंदर बैठा हुआ है, डरा हुआ है। ये वन विभाग वाली जो टीम घूम रही है ये कुछ नहीं कर पा रही। कहीं कोई चीता, कोई टाइगर, आदमखोर गुलदार अभी तक नहीं पकड़ा। वहां 2 हाथी ड्रोन लेके घूम रही है। जब 2 हाथी गन्ने के खेत में घुसेंगे तो वहां किसानों को और नुकसान होगा, फसल बर्बाद हो जाएगी, गन्ना खत्म हो जाएगा। किसान अगर खेत में जाके काम नहीं करेगा तो गन्ना खत्म हो जाएगा, मुंजी खत्म हो जाएगी। तमाम जो हजारों घर गन्ने से चलते हैं, गन्ने के टाइम में उससे पलते हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। जब गन्ना नहीं होगा तो वो कहाँ से जाएंगे काम करने के लिए। किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान की पूरी जो साल की मेहनत होती है वो खत्म हो जाएगी। पूरे जिले का माहौल जो है दहशत में है। किसान डर के हमारे खेत तक नहीं जा रहा और अपनी फसल को नहीं देख रहा, अपने गन्ने को नहीं देख रहा। सरकार इसका बंदोबस्त करे, किसानों के को छूट, परमिशन दे, इजाजत दे, कानूनी कार्रवाई किसानों के खिलाफ ना हो। इस तरह से परमिशन दे किसान अपने बचाव का रास्ता निकाल सके और आदमखोर गुलदार से बचाव कर सके। तो किसान कैसे करेगा, सरकार अपनी इसको परमिशन दे, आदमखोर गुलदार से बचाने का रास्ता, कोई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न की जाए। जय हिंद, अल्लाह।